आइए हम सुनते हैं शिव का कैलाश पर्वत पे कैसे सब देवी देवता मुनि राक्षस गण आदि ने उनका स्वागत किया। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ भगवान शिव का किस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभागमन हुआ। कुबेर को वर देने वाले भगवान शिव ने अलकापुरी के पास कैलाश पर्वत पर होने के कारण उसे अपना निवास स्थान चुनने का निर्णय लिया था। शिव की इच्छा जानकर भगवान विष्णु आदि सभी देवताओं, ऋषियों, अगम, निगम और सिद्ध वहां आ पहुँचे। देवता और राक्षस भी एक साथ वहां बड़े उल्लास से पहुँचे। भगवान शिव के समस्त पार्षद और गणपाल जहाँ भी जो किसी ने सुना सब वहाँ आ गए। वहाँ बहुत से गणपाल पधारे। वो सब के सब सहस्त्र भुजाओं से युक्त थे। मस्तक पर जटा का ही मुकुट धारण किए हुए थे। उस समय भगवान शिव ने विश्वकर्मा को कैलाश पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। तब विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञा से अनेक प्रकार की गुफाओं की रचना की। उत्तम मुहूर्त में भगवान शिव ने अपने स्थान में प्रवेश किया। समस्त देवता, मुनि, दैत्य, विष्णु भगवान ब्रह्मा शिव का खुशी से अभिषेक किया। बड़े उत्साह से उनकी आरती उतारी। आकाश से फूलों की वर्षा हुई। सब तरफ जय जयकार के नारे लगने लगे। इसके बाद श्री विष्णु के साथ मैं तथा अन्य सभी अपने अपने स्थान पर लौट गए। उसके बाद भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहने लगे। फिर कुछ काल बिना पत्नी के ही व्यतीत कर भगवान शिव शंकर ने दक्ष कन्या सती को पत्नी के रूप में प्राप्त करने का सोचा। हे मुनिवर, फिर वे महेश्वर पत्नी दक्ष कुमारी के साथ घूमने का सोचने लगे। इस तरह से मैंने तुम्हें रुद्र के अवतार का वर्णन किया, साथ ही कैलाश पर आगमन का भी। कैलाश के अंदर होने वाली उनकी लीलाओं का भी वर्णन है, जो कि इस लोक से परलोक तक मनवांछित फलों को देने वाली है। जो भी ध्यान से इस कथा को सुनता या पढ़ता है, वो इस लोक के सब सुख साधन पाकर परलोक में भी मोक्ष को ही पाता है। नारद बोले, हे प्रभु, आपने जैसा कहा वैसा ही होता है। मैंने भी सुना है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कितने भी पापों से युक्त होने के बाद शिव कथा को सुनने से उनकी मुक्ति हो गई है।